नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे दीप्स एम्पायर पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रुद्रप्रयाग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे रुद्रप्रयाग का इतिहास। लेकिन आज की वीडियो में क्या है कि मैं आपके लिए मैप भी लेके आ रखा हूँ रुद्रप्रयाग का, ठीक है। तो ये है रुद्रप्रयाग का बेसिक एक मैप, जो कि वहाँ का लोकल बॉडी ने ये मैप, मतलब ये गूगल मैप आपको इतना दिखाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग अगर आप सर्च करते हो तो, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग का इतिहास है, वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही निरंतर हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते रहेंगे। वहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। अच्छा, वैसे अगर आप चाहते हो कि विकीपीडिया क्या कहता है रुद्रप्रयाग के बारे में, तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ओके। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग का सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। तो जो रुद्रप्रयाग है, यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि ये जो रुद्रप्रयाग जिला है, यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है, ठीक है। और जो कि क्या है कि हमारा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग भी है। जब मैंने आपको प्रयाग पढ़ाए थे, पंच प्रयाग, ठीक है, तो उसमें से हमने ये भी देखा था कि जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो है पुनाड़, ठीक है। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्राव्रत था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, महाभारत के टाइम पे इसको हम रुद्राव्रत कहते थे। इसके बाद जो रुद्रप्रयाग जनपद है, इसका गठन 16 सितंबर 1997 को, इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये है, 1997 को टिहरी, पौड़ी व चमोली तीनों जिलों से कट के ये बनाया है, ठीक है। तो तीन जिले आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले से कट कर रुद्रप्रयाग नहीं बना है। तो तीन ऑप्शन आपको ये दे देगा, टिहरी, पौड़ी और चमोली। चौथा ऑप्शन आपको देहरादून दे देगा, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पे क्या टिक करना होगा, देहरादून। क्यों? क्योंकि देहरादून से नहीं कटा है, किस किस से कटा है, टिहरी से, पौड़ी से और चमोली से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इससे पहले 1997 में तो इसको जिला बोला है, ठीक है, यानी 1997 में ये जिला बना। लेकिन 1997 से पहले 1989 में, यानी 89 में रुद्रप्रयाग क्या था, एक तहसील बना था, ठीक है। तो यानी पहले तहसील बना, उसके बाद इसकी पदोन्नति हो गई, फिर इसको जिला बना दिया, ठीक है। और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 व नगर पालिका 2006 में बना है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की भौगोलिक स्थिति की। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो जो हमारा रुद्रप्रयाग जिला है, यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 1984 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रुद्रप्रयाग का जो स्थान है वह 12वां है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में 4 जिलों की सीमा लगती है। तो 3 तो जो इससे जिनसे काट के बनाया है, और चौथा कौन सा है इसमें अलग, उत्तरकाशी, ठीक है। तो चमोली, पौड़ी, टिहरी तो उससे तो कट के भैया बना है, तो तीनों से तो लगेगी ही लगेगी। तो चौथी बाउंड्री इसकी किससे लगती है, तो उत्तरकाशी से, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग जिला है, यह राज्य का आंतरिक जिला है, ठीक है। आंतरिक जिला मतलब इसकी जो बाउंड्री है ना, ये बाहर से नहीं लगती, यानी बाहर के किसी राज्य से नहीं लगती। यानी जैसे कि और है, देहरादून है तो इसकी किससे लगती थी, यूपी से, ठीक है। तो ऐसे यूपी से, हिमाचल प्रदेश से, तो ऐसे लगती है इनकी बाउंड्री। लेकिन इसकी बाउंड्री ये क्या है कि आंतरिक जिला है, इसलिए इसकी बाउंड्री कहीं किसी भी राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो जिला है, यह मध्य व बृहत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बृहत या मध्य हिमालय में। इसके बाद देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद का प्रशासन, कि यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर और जनसंख्या, ये सब हम इसमें जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ की जनसंख्या, ठीक है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 2,42,285 अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग 2,42,285 क्या है यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। अभी ये जो डाटा है ये अपडेट होगा, लेकिन लेकिन
लेकिन क्या है कि आपका जो वीडियो वाला एग्ज़ाम है, अगर आपको जनसंख्या से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा 2011 के डाटा से, ठीक है। क्योंकि जो 2021 का डाटा है 10 साल बाद होगी ना जनगणना, तो जो 2021 का हमारा डाटा है अभी ये रिलीज नहीं किया गया है, इसलिए इससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जिले का जो जन घनत्व है, जन घनत्व भी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो ये रहते हैं 122 लोग, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे जनघनत्व की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं दिल्ली का जनघनत्व आपको बोलूँ तो दिल्ली का जो जनघनत्व है वो सीधे लाखों में चले जाता है, यानी 2 लाख जितनी रुद्रप्रयाग पूरे जिले की जितनी पॉपुलेशन है ना, तो उतना वहाँ पे सिर्फ 1 ही किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो वहाँ पे कितनी डेंसिटी है, कितनी ज़्यादा ज़्यादा जनघनत्व है वहाँ का, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 लाख लोग तो 1 ही किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, और यहाँ पे जो पूरा राज्य है, पूरे राज्य में अगर हम देखें तो वहाँ पे पूरे ज़िले में अगर हम देखें तो पूरे ज़िले में ही 2 लाख लोग हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा एक ज़िला है और हम उसको एज़ कंपेयर करते हैं अगर दिल्ली से, तो एक ज़िला बराबर पूरी दिल्ली हमारी हो सकती है किसके उसमें, जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारा एक पूरा ज़िला है वो वहाँ पे सिर्फ 1 ही किलोमीटर में उतने लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोलें लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं कहूँगा यहाँ पे अगर 1000 मेल होए यानी 1000 लड़के हैं, यानी एक साल में अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी पैदा होती हैं, तो वो होती हैं 1114, ठीक है। यानी 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं, और वहीं पे अगर हम देखें लड़कियों का रेशियो, तो वो हो रही है 1114, ठीक है। तो ये रेशियो है एक, बेसिकली 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हो रही हैं ये देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोग क्या है कि ज़्यादा ये इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि मतलब लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हम बेसिकली क्या स्ट्रक्चर देखते हैं कि लड़कियों की कमी हो रही है, लड़कियां जहाँ देखो वहाँ जनगण उनका घनत्व तो कम है, यानी उनका लिंगानुपात कम है, हर जगह ये देखते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम इसको कह सकते हैं। खैर इससे ज़्यादा अच्छा भी आप देखोगे अभी अल्मोड़ा का, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और साक्षरता दर अगर हम देखें तो पुरुष साक्षरता दर क्या कितनी है इसकी, 93%, ठीक है, 93.90। तो 93.90 क्या है कि यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है। और अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर के अकॉर्डिंग, तो ये राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त है इसको, ठीक है। यानी राज्य का प्रथम जिला है जिसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में 4.10 आबादी जो है वो नगरीय है, यानी नगरीय, अगर हम नगर में रहने वाले लोगों को देखें तो वो कितने हैं, सिर्फ 4%। अब देख लो आप, 2.5 लाख का 4% निकाल लो, तो सिर्फ इतने ही लोग वहाँ पे कहाँ रहते हैं, शहरों में, बाकी सब ग्रामीण, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग है यह दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला भी है। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, वो कितनी है, तो ज़्यादा सीटें यहाँ पे नहीं हैं, 2 सीटें हैं सिर्फ। विकास खंड कितने हैं यहाँ पे, 3। और तहसील यहाँ पे पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग जनपद में कितनी तहसीलें हैं, तो यहाँ पे जो तहसीलों की संख्या है वो है 4। और नगर पालिका की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही नगर पालिका है, और उसमें कितनी परसेंट आबादी रहती है, तो 4%। तो जब नगर पालिका ही एक है तो यानी आबादी सिर्फ 4% कहाँ रहती है, नगरों में, ठीक है। बाकी जो आबादी है वो कहाँ रहेगी, सब गाँव में, ठीक है। यानी इन सब विकास खंड तहसील यहीं पे आपको ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो समाप्त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जनपद की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी आपदा है केदारनाथ आपदा, आपने सुनी होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रुद्रप्रयाग जिले की प्राकृतिक आपदाएं। और यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये मैप दिखाया था, ये है रुद्रप्रयाग का मैप, ठीक है, जो कि गूगल मैप पे आपको इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है।
तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपदाएं आती हैं। ये जो नदी दिख रही है ना आपको, बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो नदी दिख रही है इसके बारे में, ठीक है। केदारनाथ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, कौन सी ज़िले में है, तो रुद्रप्रयाग ज़िले में है, ठीक है। तो ये जो नदी, चलिए हम पहले देख ही लेते हैं इसके बारे में पूरा। तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में काफ़ी इससे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। यानी जो वहाँ पे बाढ़ आई थी उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रुद्रप्रयाग जिले को हुआ था। और चोराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटकर गांधी सरोवर बांध में आकर गिर गया था, ठीक है। जो गांधी सरोवर है हमारा, उसमें आके जो गिरा, तो जिस कारण क्या हुआ कि गांधी सरोवर का एक कोना टूट गया था, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि मंदाकिनी नदी का जो है प्रवाह है, वो प्रवाह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। केदारनाथ आपदा जो है कि राहत के लिए सेना ने ऑपरेशन सूर्या होप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केदारनाथ आपदा में राहत के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो सूर्या होप, ठीक है। आपको ये ऑपरेशन का नाम याद रखना है, सूर्या होप ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया था। और केदारनाथ आपदा के कारण केदारनाथ मंदिर 86 दिनों तक के लिए पूजा बाधित रही थी यहाँ पे। यानी पूजा यहाँ पे क्या हुई, नहीं हुई, कब तक, 86 दिनों तक, ठीक है। क्योंकि इतना वहाँ पे मलबा भर गया था कि वहाँ पे पूजा करना क्या था, ये संभव ही नहीं था, ठीक है। मूर्ति क्या थी कि इतने नीचे मिट्टी में दब गई थी नीचे। 16-17 जून 2013 को आपदा को सीबीएसई ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी जो हमारा उत्तराखंड का सिलेबस है ना, ठीक है, यानी जो उत्तराखंड बोर्ड की आपने किताबें देखी होंगी, तो उस किताब में भी क्या है कि इसको शामिल किया गया है। और अगर आपको थोड़ा बहुत अपना पुराना बचपन याद हो, तो एक अलग से बुक भी बन गई थी आपदा प्रबंधन नाम से, ठीक है। तो हमने तो पढ़ी थी भी वो बुक, और 2016 या 2014 में मैं 10th पास हुआ था। तो उस टाइम की अगर आपकी 10th है तो आपको भी पता होगा कि उस टाइम पे क्या की थी कि एक अलग से बुक मिलती थी 9th में, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको उत्तराखंड में रेन ऑफ टेरर के नाम से यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक, केदारनाथ आपदा को। और ऑपरेशन केदार के तहत आपदाग्रस्त केदार घाटी पुनर्निर्माण के लिए एनआईएम ने 11 सितंबर 2014 को पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। यहाँ पे जितने भी मकान, जैसे कोई मकान टूट गया था और वो लोग अगर जिंदा बचे, ठीक है, जिंदा बचे, तो सरकार ने क्या किया कि उनको खुद मकान बना के दिया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी एनआईएम को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि वहाँ पे मकान सब बहुत लोगों के बहे थे, तो कुछ लोग बह गए थे साथ में। अब जो बह गया तो बह गया, ठीक है। उनको वैसे कंपनसेशन दिया गया था, वहाँ पे शायद 1 लाख या 2 लाख ऐसे करके कुछ था, ठीक है। ऐसे अब गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है भाई, जब बादल फट रहा है तो अब गवर्नमेंट वहाँ पे जाके सर तो लगा नहीं सकती ना, ठीक है। हाँ, भले ये हो सकता है कि आप डैम बनाओ, लेकिन अब अगर डैम ही टूट गया तो और ज़्यादा वहाँ पे आपदा आएगी, है ना। तो ये भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम प्रकृति के साथ नहीं खेल सकते। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो ब्योगाड़ भासुर भूस्खलन 2001 में, इससे पहले 2014 से 13 से पहले यहाँ पे ब्योगाड़ भासुर भूस्खलन हुआ था, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में ही हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जो नदियाँ हैं जिले की, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले की जो नदियाँ हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नदी है वो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद में, ये जो हमारा जिला है रुद्रप्रयाग, इसके मंदचारल श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी याद रखो, मंदचारल श्रेणी के चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी सहायक नदी मधुगंगा है, ठीक है। तो सहायक नदी याद रख लो मधुगंगा। और कहाँ से निकलती है, तो मंदरांचल श्रेणी के चेराबाड़ी ग्लेशियर से, ठीक है। ग्लेशियर याद रख लो चेराबाड़ी ग्लेशियर, और सहायक नदी याद रख लो मधुगंगा, ठीक है। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है ये याद रख लो। तो इनका जो संगम है, इसको कालीमठ के पास में ही इसका
संगम है। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि जो मधुगंगा और मंदाकिनी है इसका संगम किसके पास है, तो काली मठ। ठीक है, मंदाकिनी की अन्य सहायक नदी है वो है लस्तर, रावणगंगा, सोन नदी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी अन्य सहायक ट्रिब्यूटरीज है। और लत्सर जो है हमारा, यह मंदाकिनी नदी का संगम सूर्य प्रयाग में होता है। और सोन यानी इसको वहाँ पे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, बासुकी नदी। ठीक है, बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम सोन प्रयाग में है। और चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो जो चौरा यानी जहाँ से क्या है कि मंदाकिनी नदी निकलती है, जो इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है। और केदारनाथ मंदिर जो है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, जो केदारनाथ मंदिर है हमारा भगवान विष्णु के लिए, या जो भी है मतलब शिव जी। ठीक है, मेरे को ज़्यादा है नहीं उस बारे में नॉलेज। तो ये क्या है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी, ठीक है याद रख लेना, सुरसरी की धारा कहा है। ठीक है, क्या कहा है, सुरसरी की धारा। अब हम देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में बुग्याल या पयार। पयार क्या होता है कि बुग्याल यानी जो हमारे पानी का स्रोत होता है ना, एक कुछ उस टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कसनी खर्क बुग्याल, जो कि रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर मंदिर के पास है। और बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट है। अब इसके बाद देखो, अब चोपता बुग्याल जो है हमारा मननी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और अली बुग्याल जो कि चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की गुफाएं। चलिए इस वीडियो में यहीं पर तक रखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लें। तो हमने बुग्याल और पयास देखे थे। दो ही याद आपको याद रखने हैं, एक रखना है चोपता बुग्याल और कसनी खर्क। ठीक है, दोनों कहाँ हैं, रुद्रप्रयाग में है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मंदाकिनी नदी के बारे में हमने पढ़ा। तो मंदाकिनी नदी, एक तो आपको यहाँ पे संगम याद रखना है, मधुगंगा के साथ इसका जो संगम है वो कहाँ, उसको हम क्या, यानी वो प्लेस कौन सा है, काली मठ। ठीक है, और सूर्य प्रयाग में जब लत्सर नदी से ये मिलता है तो सूर्य प्रयाग में मिलता है। सोन प्रयाग जब ये सोन नदी से मिलेगा। ठीक है, तो सोन प्रयाग से हो गया सोन नदी, और लत्सर से हो गया सूर्य। और इसके बाद अगर हम मधुगंगा से इसको मिलाएंगे तब ये मिलेगा काली मठ में। और तीन ही इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी तीन ही इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, जो केदारनाथ में आई आपदा थी, इसके बारे में हमने देखा। और कैसे वहाँ पे जो है कि आपदा प्रबंधन का कार्य किस प्रकार हुआ, और अब हम उसको कैसे अपनी किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है। अगली वीडियो में हम इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे, यहाँ की प्रसिद्ध गुफाएं देखेंगे, और भी बहुत कुछ है इसके बाद, जैसे कि वन संपदा, ताल, झील, यहाँ पे मंदिर, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम और वीडियोस में और जनपद में हमने देखा था, वैसे ही हमारा क्रम चल रहा है आगे को। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेले, वहाँ के मंदिर, ग्लेशियर, वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। तो इससे पहले की वीडियोस में हम ये देख चुके हैं यहाँ का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, और यहाँ की जो नदियाँ हैं, मंदाकिनी नदी, इनके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि अलकनंदा का संगम जब मंदाकिनी से होता है तब क्या बोलते हैं। ठीक है, और रावण गंगा, सोन गंगा नदियाँ, ये सब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ का प्रशासन हमने देखा था, और हमने देखा था यहाँ की जो प्राकृतिक आपदा थी, केदारनाथ आपदा। ठीक है, उसके बारे में भी हमने देखा था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट वन संपदा है वहाँ से। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग वाला चैप्टर है ना, ये क्या है कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ये आज या कल में समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रुद्रप्रयाग से ज़्यादा फैक्ट पूछे नहीं जाते हैं, और फिर रुद्रप्रयाग ज़िला बहुत छोटा है, और ना ही इसकी बाउंड्री किसी अन्य स्टेट से लगती है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस कारण बहुत से रीज़न हैं कि रुद्रप्रयाग के बारे में हमको कम ही पढ़ना है।
मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी ने तैयार किया था। ठीक है, तो जो मिश्रित वन खेती होती है ना, तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो ये की थी जगत सिंह चौधरी ने। और इनका जो उपनाम है वो क्या है, जंगली। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि जंगली उत्तराखंड के किसका नाम है, उत्तराखंड में किसका नाम जंगली है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, इसका नाम है जगत सिंह चौधरी का। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य जो भूमि है वो रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, एक तो रुद्रप्रयाग का जो एरिया है ना वो भी बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ की जो खेती करने लायक भूमि है वो भी क्या है, बहुत कम है। इसके बाद देखते हैं अब रुद्रप्रयाग जनपद में ताल एवं झीलें। तो गांधी सरोवर ताल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और जब इसी का एक किनारा टूट गया था तब केदारनाथ में आपदा आई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो गांधी सरोवर ताल है, यह ताल अन्य नाम है इसका, देखो आप, सरवदी ताल, या इसको ये भी कहते हैं सरिया ताल। ठीक है, और चौराबाड़ी ताल भी इसको कहते हैं, ये इसके लोकल नेम है, जो कि ये केदारनाथ मंदिर के कुछ ही दूरी पर है, यानी केदारनाथ मंदिर से कुछ ही ऊपर है ये। ठीक है, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है इसकी केदारनाथ से। सरवती सरोवर में 1948, ठीक है, को गांधी जी की जो अस्थियां थी वो यहीं पर विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर बांध पड़ा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा गांधी सरोवर बांध है वो शरावती ताल का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 1948 में जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उनकी अस्थियां यहाँ पे बहाई गई थी। ठीक है, इसके बाद देखो, देवरिया ताल जो है यह ऊखीमठ के पास है, पुराणों में इंद्र सरोवर जो कि पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित है। इसके बाद बादाणी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, और वासुकी ताल जो कि टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, तो आपको इसका याद रखना है कि जो वासुकी ताल है ये दोनों जिलों में है, टिहरी में भी और रुद्रप्रयाग में। और इसका इम्पोर्टेंट ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसका जो पानी है वो किस रंग का है, लाल रंग का। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है इसका जो वाटर है वो रेड कलर का है। इसके बाद भेंकल ताल पूछता है, तो जो भेंकल ताल है यह रुद्रप्रयाग में अंडाकार ताल है। ठीक है, तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार की है, अंडाकार। और इसके बाद देखो, सुखदी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है यह रुद्रप्रयाग की केदारनाथ के पास में स्थित है। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसके बाद देखो, रुद्रप्रयाग जनपद में जो कुंड हैं, ठीक है, इनके बारे में तो ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि कुंडों से क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछता है। तो गौरी कुंड गर्म पानी का है। ठीक है, गौरी कुंड जो है यह गर्म पानी का कुंड है रुद्रप्रयाग जिले में। और नंदी कुंड जो है यह ठंडे पानी का है। हंस कुंड, रुंभा कुंड, रेतस कुंड व अमृत कुंड ये कहाँ है, केदारनाथ में पार्वती कुंड गौरी कुंड नामक स्थान में है। ठीक है, तो ये पार्वती कुंड बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे केदारनाथ में। यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करना बहुत कम अलाउड होता है, क्योंकि बारिश ही होती है वहाँ अधिकांश, इसलिए। सरस्वती कुंड जो है हमारा त्रियुगी नारायण मंदिर के पास में है, और भौरी अमोला कुंड जो है रुद्रप्रयाग जिले में है। अब देख लेते हैं रुद्रप्रयाग जिले के कुछ पर्यटक स्थल। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में पर्यटक स्थल। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल की बात करें तो ये है अगस्त्य मुनि पर्यटन स्थल, जो कि कहाँ पर है, मंदाकिनी और घुड़साल नदी के संगम पर। ठीक है, अच्छा एक और बात अगर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड की, तो वो बताऊं क्या है, वो ये है जो भी यहाँ के जो पर्यटन स्थल होते हैं ना, प्रसिद्ध जो भी पर्यटन स्थल होते हैं, वो उनके आसपास या तो कोई मंदिर होगा और या कोई नदी का संगम होगा। ठीक है, तो आपको ये भी आप अगर आपको एक नदियों का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना है कि उत्तराखंड की नदियाँ कहाँ से कौन सी आती है, तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से नदी के संगम पर कौन सा मंदिर होगा, और जो मंदिर होगा वही पर्यटन स्थल भी होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि उसी नदी के नाम पर या उसी मंदिर की, यानी उस एरिया के नाम पर ही क्या बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। ठीक है, या नदी के नाम पे मंदिर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी देखोगे सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग हमने देखा था ना, जहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा था, बासुकी और मंदाकिनी नदी का।
ठीक है। तो अगला हमारा है भी यही सोनप्रयाग, जहाँ पे क्या होता है कि बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो ये जो सोनप्रयाग है ना, तो ये नदी के संगम पर है। और जो ये अगस्त्य मुनि वाला हमारा पर्यटक स्थल है, ये भी कहाँ पर है, मंदाकिनी और घुड़साल नदी के पर्यटन यानी संगम पर है। तो बेसिकली एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, जहाँ पे भी ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं उसके आसपास क्या होता है कि छोटे छोटे 2-3 मंदिर बन जाते हैं। और उस मंदिर को चलाने के लिए वहाँ पे क्या हो जाती है कि एक कॉलोनी बस जाती है। ठीक है। और जो पर्यटन स्थल होते हैं वो अक्सर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे क्या हो कि भीड़ भाड़ थोड़ा हो, यानी जहाँ पे लोग अच्छे खासे रह रहे हो। ठीक है। वहीं पे तो होता है ना मैक्सिमम टाइम पर्यटन स्थल। तो इसलिए यही होता है कि जब जहाँ पे भी हमको नदी का संगम देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई पर्यटन स्थल जरूर होगा। ठीक है। चाहे वो गंगा यमुना का हो प्रयागराज में। ठीक है। मतलब आप जितने पर्यटन स्थल देख लो ना, मैक्सिमम जो भी होते हैं, तो नदी जहाँ पे दो मिलेंगी तो वहाँ पे कोई ना कोई पर्यटन स्थल जरूर होता है। इसके बाद चोपता एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ पे भगवान तुंगनाथ मंदिर, अब देखो यहाँ पे भी मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर स्थित है। और यहाँ क्या है कि छोटे छोटे बुग्याल भी हैं। ठीक है। छोटे छोटे क्या है यहाँ पर, बुग्याल भी हैं। अच्छा, अब सारे देख लेते हैं। ऊखीमठ, गुप्त काशी और तिलवाड़ा आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी रुद्रप्रयाग में ही है। ठीक है। तो ऊखीमठ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गुप्त काशी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो गुप्त काशी पर्यटन स्थल है यह किस जिले में पड़ता है, तो यह पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ की जो बुग्याल है और प्यार है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है कासनी खर्क बुग्याल। ठीक है। कासनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में महा मदमहेश्वर मंदिर के पास है। ठीक है। बर्मी बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट स्थित है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट स्थित है। चोपता बुग्याल जो है यह चोपता बुग्याल और मननी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अली बुग्याल जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में कौन सा बुग्याल है, तो अली बुग्याल है। इसके बाद देखते हैं अब यहाँ की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, तो ब्रह्मा गुफा और भीम गुफा। ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, केदारनाथ में। तो जब आप केदारनाथ घूमने जाओगे तो वहाँ पे जो आपको गाइड मिलेगा ना, तो उसको आप जरूर बोलें कि मेरे को ब्रह्म गुफा या भीम गुफा जो भी है यहाँ पे लेके चलो। यहाँ पे भी आप वहाँ पे जाके घूमना। और एक वहाँ पे आता है पार्वती ताल या पार्वती पर्वत। ठीक है। तो वहाँ पे भी अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे जाके आप बेसिकली वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि केदारनाथ के आसपास बारिश का कोई पता नहीं होता, हर 2 मिनट में वहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जाना क्या है, बहुत कम अलाउड होता है। अगर आपकी किस्मत से बारिश का मौसम नहीं हो आ, और आप तब वहाँ पे गए हो तो वहाँ ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान गुफा बनी हुई है, जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की थी। तो एक फोटो आपने देखी होगी जो लीक हुई थी, मोदी जी क्या कर रहे थे, गुफा के अंदर बैठ के ध्यान लगा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है। तो वो जो फोटो खिंचवाई गई थी वो कौन सी गुफा थी, वो थी ध्यान गुफा। इसके बाद देखो कि कोटेश्वर गुफा, यह रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे पर, ठीक है, कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोटेश्वर गुफा है यह रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट और या कहते हैं हम प्रसिद्ध, उनके बारे में बात हो गई। ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। तो ये देखा जाएगा अगली वीडियो में, और इन सभी वीडियो का कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो कंपाइलेशन मिलेगा ना, तो आप उसके नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है। तो नोट्स बनाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ये वीडियो तो आपने अभी देख लिया, अब फिर आप भूल जाओगे। ठीक है। तो रिवीजन के लिए नोट्स ज़रूरी होते हैं, तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं। ठीक है। मैं आपको इसके अगले वाले पार्ट में मिलूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा ना, उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें मैं सारी वीडियो कंपाइल करके डाल दूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। रुद्रप्रयाग ज़िला जो है बहुत छोटा है, तो इसमें क्या है कि 3 या 4 पार्ट ही बनेंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। अराउंड 40 मिनट के अराउंड में ये वीडियो बनेगी सारी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
सो गाइज, रुद्रप्रयाग जिले के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है और कुछ बातें हैं अभी बाकी, ठीक है, जो कि हमने नहीं जानी है। तो आज की वीडियो में हम वही बातें जानने आए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था जो ग्लेशियर है उनके बारे में पढ़ा था, बुग्याल है उनके बारे में पढ़ा था, पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ लिया था, आपदाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था कि केदारनाथ आपदा किस प्रकार आई थी। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट मंदिर है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, लोकेशन, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं, तो जो रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेले हैं या त्यौहार है ना, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये लास्ट पार्ट है रुद्रप्रयाग के, क्योंकि रुद्रप्रयाग छोटा सा जिला था जो कि 4 पार्ट में ही समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अब बेसिकली इसके बारे में पूछा बहुत कम ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना कि अपनी जो बाउंड्री है किसी और स्टेट से नहीं लगाता, इसलिए यहाँ से कम ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा पंच केदार, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो पंच केदार में से 3 केदार कहाँ पे हैं, तो रुद्रप्रयाग जिले में हैं। कौन कौन से, केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्महेश्वरनाथ, ठीक है। तो ये मद्महेश्वरनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ क्या है कि यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, पर्यटन स्थल भी हैं और मंदिर भी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मंदिर किस जहाँ पे भी मंदिर बन गया ना उत्तराखंड में, तो समझ लो वो क्या हो गया, एक पर्यटन स्थल हो गया है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में उखी मठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय और रावल पुजारियों का आवास स्थल है। तो रावल पुजारी कौन से होते हैं, जो कि केदारनाथ के पुजारी हैं, उन्हीं के। तो ठीक है, तो केदारनाथ समिति भी उखी मठ में है और रावल पुजारियों का आवास स्थान भी कहाँ है, तो केदारनाथ समिति यानी उखी मठ में ही है। इसके बाद उखी मठ में और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ओंकारेश्वर शिव मंदिर है, यह इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, किसने किया था इसका निर्माण, आदि गुरु शंकराचार्य ने। और अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो गुप्तकाशी में है। कोटेश्वर महादेव कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में गुफा मंदिर है, ठीक है। तो ये क्या है, कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में एक गुफा मंदिर है, ठीक है। और मुंडकाटीश्वर गणेश का मंदिर जो है यह सोनप्रयाग में स्थित है। बाणासुरगढ़ कहाँ पे है, तो ये मंदिर जो है कि गुप्तकाशी के पास में स्थित है, ठीक है, बाणासुरगढ़। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से घुमाया था पता है, बाणासुर जो गढ़ है यह कहाँ है, यानी किस जिले में है उत्तराखंड के, ठीक है। तो आप गुप्तकाशी के साथ साथ ये भी याद रखना कि ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। अच्छा, वैसे गुप्तकाशी के बारे में मैंने आपको स्पेशली बता दिया था कि जो गुप्तकाशी है ना, इसके बारे में आपको याद करना ही है कि ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो अगर आपको ये पता होता वहाँ पे कि गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में पड़ता है, तो इनडायरेक्टली जो बाणासुर गढ़ है ये भी कहाँ पे पड़ेगा, रुद्रप्रयाग में ही तो पड़ेगा। इसके बाद त्रियुगी नारायण मंदिर जो कि शिव व पार्वती का विवाह स्थल है, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में है। अच्छा, पार्वती ताल के बारे में भी कभी पूछते हैं, तो पार्वती ताल कहाँ पे है, तो पार्वती ताल भी कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। केदारनाथ अगर आप घूमने जाओगे तो पार्वती ताल जरूर जाना। कालीमठ जो है कि कालिदास का जन्म स्थल और कविल्टा कालीमठ सिद्ध के पास है, ठीक है। तो जो कालीमठ है ना, कालीमठ, ठीक है, तो ये कालिदास की जन्मस्थली पर बनाया गया है, ऐसे याद रखना। और उनकी जन्मस्थली हो गई रुद्रप्रयाग। अब देखो आगे, राज्य में 2 जगह पर विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, 2 जगह पर क्या है, विश्वनाथ मंदिर है। एक है उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरा है गुप्तकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी और गुप्तकाशी दोनों, गुप्तकाशी कहाँ पे है, तो गुप्तकाशी है रुद्रप्रयाग में। उत्तरकाशी कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी तो उत्तरकाशी में ही होगा, ठीक है। शाकंभरी देवी का जो मंदिर है यह त्रियुगी नारायण मंदिर के ही पास है, यानी रुद्रप्रयाग में। और कीर्तिक स्वामी जो मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जिले में क्रेंच पर्वत, ठीक है, क्रेंच पर्वत शिखर पर स्थित है और भगवान कार्तिक का ही एक मंदिर है। तो ये भी आपको याद रखना है। माँ हरियाली देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में। और नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। अच्छा, आप ये जरूर याद रखना कि जो कीर्तिक स्वामी मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जिले के
क्रेंच पर्वत शिखर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, क्रेंच पर्वत शिखर कहाँ पे है, यानी किस जिले में है। तो क्रेंच पर्वत शिखर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, क्रेंच पर्वत शिखर याद रखना। अब देखते हैं जनपद में लगने वाले प्रमुख त्योहार, प्रमुख मेले। तो सबसे पहले केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन भतुज उत्सव मनाया जाता है। तो जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं ना, तो वहाँ पे एक उत्सव या एक, ये कह सकते हैं हम कि एक मेला वहाँ पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये कब किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, ये उत्सव कब मनाया जाता है, जब वहाँ के कपाट बंद होते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, इसे अन्नकूट मेला भी कहते हैं, अन्नकूट मेला। ठीक है, तो अन्नकूट मेला इसको कहा जाता है। और जाक मेला यह रुद्रप्रयाग की गुप्त काशी में लगता है। ठीक है, जाक मेला की विशेषता एक बार पूछी थी, तो इसमें जलते अंगारों में क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। एक बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है, तो यह कौन सी जगह पर यह मेला लगता है, तो गुप्त काशी में। ठीक है, गुप्त काशी याद नहीं है तो रुद्रप्रयाग में। जाक मेला की विशेषता हमने देख ली है। माँ हरियाली देवी का जो मेला है यह अगस्त मुनि में लगता है। अगस्त मुनि मैंने आपको बताया था ना, एक अभी पर्यटन स्थल भी बताया था और मंदिर भी बताया था। इसके बाद यहाँ पे मठियाणा मेला, जो कि रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मठियाणा मेला है इसके बारे में देख लेना आप। स्वामी कार्तिकेय का मेला जो है यह रुद्रप्रयाग जिले के क्रेंच पर्वत शिखर पर लगता है, तो इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा है। और राकेश्वरी मेला जो है यह रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा मेले कहाँ पे लगेंगे, गुप्त काशी में या केदारनाथ के आसपास। ठीक है, यह पूर्णिमा के दिन क्षय रोग से मुक्ति, यहाँ पे क्या है कि पूर्णिमा के दिन क्षय रोग से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको भी क्षय रोग है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कोटेश्वर महादेव का जो मेला है यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। तो अलकनंदा नदी का जो तट मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कोटेश्वर महादेव का मेला लगता है और ये बहुत फेमस मेला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अन्नकूट मेला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अन्नकूट मेला। सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं पे होती है, अन्नकूट मेला में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं उस दिन कौन सा मेला लगता है, तो अन्नकूट मेला। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा आप कौन सा याद कर लो, तो जो कि क्रेंच पर्वत पर लगता है, स्वामी कार्तिकेय का मेला। ठीक है, तो स्वामी कार्तिकेय का मेला रुद्रप्रयाग जिले में क्रेंच पर्वत शिखर पर लगता है। तो ये आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि क्रेंच पर्वत पर कौन सा मेला लगता है, या स्वामी कार्तिकेय का मेला कहाँ पे लगता है, या रुद्रप्रयाग में। अच्छा, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि रुद्रप्रयाग में निम्न में से कौन सा मेला नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको इसमें से सारे याद होने चाहिए। अच्छा, जितने भी इम्पोर्टेंट है ना वो सब मैंने इसमें ले रखे हैं। इसके बाहर आपसे कोई भी मेला रुद्रप्रयाग से नहीं पूछेगा। और अगर पूछता भी है तो एक दो कोई रियर ही होंगे जो कि मेरे को नहीं मिले होंगे, तो वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। इसके बाद हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के बारे में आप जानने के लिए वैसे भी इच्छुक हो ही, तो हम आपको बताएंगे पौड़ी गढ़वाल के बारे में अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये रुद्रप्रयाग यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हो इसके नोट्स तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एक पेज का स्क्रीनशॉट ये हो गया और एक पेज का स्क्रीनशॉट आप ये ले लो, तो 2 पेज हो गए। ठीक है, अब रुद्रप्रयाग जिला ना बहुत छोटा है, तो इसलिए यहाँ से कम ही फैक्ट पूछे आते हैं, और जितने पूछे आते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक स्क्रीनशॉट ये ले लो 3, और यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ये ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेले, वहाँ के मंदिर, ग्लेशियर, वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। तो इससे पहले की वीडियोस में हम ये देख चुके हैं यहाँ का इतिहास, भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जो नदियाँ हैं, मंदाकिनी नदी, इनके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि अलकनंदा का संगम जब मंदाकिनी से होता है तब क्या बोलते हैं। ठीक है,
और रावण गंगा, सोन गंगा नदियाँ, ये सब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ का प्रशासन हमने देखा था, और हमने देखा था यहाँ की जो प्राकृतिक आपदा थी, केदारनाथ आपदा, ठीक है, उसके बारे में भी हमने देखा था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट वन संपदा है वहाँ से, ठीक है। जो रुद्रप्रयाग वाला चैप्टर है ना, ये क्या है कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ये आज या कल में समाप्त हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रुद्रप्रयाग से ज़्यादा फैक्ट पूछे नहीं जाते हैं, और फिर रुद्रप्रयाग ज़िला बहुत छोटा है, और ना ही इसकी बाउंड्री किसी अन्य स्टेट से लगती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस कारण बहुत से रीज़न हैं कि रुद्रप्रयाग के बारे में हमको कम ही पढ़ना है। मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी ने तैयार किया था, ठीक है। तो जो मिश्रित वन खेती होती है ना, तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो ये की थी जगत सिंह चौधरी ने, और इनका जो उपनाम है वो क्या है, जंगली, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है कि जंगली उत्तराखंड के किसका नाम है, उत्तराखंड में किसका नाम जंगली है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, इसका नाम है जगत सिंह चौधरी का। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य जो भूमि है वो रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है। एक तो रुद्रप्रयाग का जो एरिया है ना वो भी बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ की जो खेती करने लायक भूमि है वो भी क्या है, बहुत कम है। इसके बाद देखते हैं हम रुद्रप्रयाग जनपद में ताल एवं झीलें। तो गांधी सरोवर ताल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और जब इसी का एक किनारा टूट गया था तब केदारनाथ में आपदा आई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो गांधी सरोवर ताल है, यह ताल अन्य नाम है इसका, देखो आप, सरवदी ताल, या इसको ये भी कहते हैं सरिया ताल, ठीक है, और चौराबाड़ी ताल भी इसको कहते हैं, ये इसके लोकल नेम है, जो कि ये केदारनाथ मंदिर के कुछ ही दूरी पर है, यानी केदारनाथ मंदिर से कुछ ही ऊपर है ये, ठीक है। 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है इसकी केदारनाथ से। सरवती सरोवर में 1948, ठीक है, को गांधी जी की जो अस्थियां थी वो यहीं पर विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर बांध पड़ा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा गांधी सरोवर बांध है वो शरावती ताल का नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 1948 में जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उनकी अस्थियां यहाँ पे बहाई गई थी, ठीक है। इसके बाद देखो, देवरिया ताल जो है यह ऊखीमठ के पास है, पुराणों में इंद्र सरोवर को जो कि पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित है। इसके बाद बादाणी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, और वासुकी ताल जो कि टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है। तो आपको इसका याद रखना है कि जो वासुकी ताल है ये दोनों जिलों में है, टिहरी में भी और रुद्रप्रयाग में। और इसका इम्पोर्टेंट ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसका जो पानी है वो किस रंग का है, लाल रंग का, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है इसका जो वाटर है वो रेड कलर का है। इसके बाद भेंकल ताल पूछता है, तो जो भेंकल ताल है यह रुद्रप्रयाग में अंडाकार ताल है, ठीक है। तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार की है, अंडाकार। और इसके बाद देखो, सुखदी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है यह रुद्रप्रयाग की केदारनाथ के पास में स्थित है, ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसके बाद देखो रुद्रप्रयाग जनपद में जो कुंड हैं, ठीक है, इनके बारे में, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि कुंडों से क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछता है। तो गौरी कुंड गर्म पानी का है, ठीक है, गौरी कुंड जो है यह गर्म पानी का कुंड है रुद्रप्रयाग जिले में। और नंदी कुंड जो है यह ठंडे पानी का है। हंस कुंड, रुंभा कुंड, रेतस कुंड व अमृत कुंड ये कहाँ है, केदारनाथ में पार्वती कुंड गौरी कुंड नामक स्थान में है, ठीक है। तो ये पार्वती कुंड बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे केदारनाथ में। यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करना बहुत कम अलाउड होता है क्योंकि बारिश ही होती है वहाँ अधिकांश, इसलिए। सरस्वती कुंड जो है हमारा त्रियुगी नारायण मंदिर के पास में है, और भौरी अमोला कुंड जो है रुद्रप्रयाग जिले में है। अब देख लेते हैं रुद्रप्रयाग जिले के कुछ पर्यटक स्थल, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में पर्यटक स्थल। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल की बात करें तो ये है अगस्त्य मुनि पर्यटन स्थल, जो कि कहाँ पर है, मंदाकिनी और घुड़साल नदी के संगम पर, ठीक है। अच्छा, एक और बात अगर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड की, तो वो बताऊं क्या है, वो ये है जो भी यहाँ के जो पर्यटन स्थल होते हैं ना,
प्रसिद्ध जो भी पर्यटन स्थल होते हैं वो उनके आसपास या तो कोई मंदिर होगा और या कोई नदी का संगम होगा। ठीक है, तो आपको ये भी ये आप अगर आपको एक नदियों का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना है कि उत्तराखंड की नदियाँ कहाँ से कौन सी आती है, तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से नदी के संगम पर कौन सा मंदिर होगा, और जो मंदिर होगा वही पर्यटन स्थल भी होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि उसी नदी के नाम पर या उसी मंदिर की यानी उस एरिया के नाम पर ही क्या बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। ठीक है, या नदी के नाम पे मंदिर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी देखोगे सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग हमने देखा था ना जहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा था, बासुकी और मंदाकिनी नदी का। ठीक है, तो अगला हमारा है भी यही सोनप्रयाग, जहाँ पे क्या होता है कि बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो ये जो सोनप्रयाग है ना, तो ये नदी के संगम पर है। और जो ये अगस्त्य मुनि वाला हमारा पर्यटक स्थल है, ये भी कहाँ पर है, मंदाकिनी और घुड़साल नदी के पर्यटन यानी संगम पर है। तो बेसिकली एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, जहाँ पे भी ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं उसके आसपास क्या होता है कि छोटे छोटे 2-3 मंदिर बन जाते हैं। और उस मंदिर को चलाने के लिए वहाँ पे क्या हो जाती है कि एक कॉलोनी बस जाती है। ठीक है, और जो पर्यटन स्थल होते हैं वो अक्सर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे क्या हो कि भीड़ भाड़ थोड़ा हो, यानी जहाँ पे लोग अच्छे खासे रह रहे हो। ठीक है, वहीं पे तो होता है ना मैक्सिमम टाइम पर्यटन स्थल। तो इसलिए यही होता है कि जब जहाँ पे भी हमको नदी का संगम देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई पर्यटन स्थल जरूर होगा। ठीक है, चाहे वो गंगा यमुना का हो प्रयागराज में। ठीक है, मतलब आप जितने भी पर्यटन स्थल देख लो ना, मैक्सिमम जो भी होते हैं तो नदी जहाँ पे दो मिलेंगी तो वहाँ पे कोई ना कोई पर्यटन स्थल जरूर होता है। इसके बाद चोपता, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ पे भगवान तुंगनाथ मंदिर, अब देखो यहाँ पे भी मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर स्थित है। और यहाँ क्या है कि छोटे छोटे बुग्याल भी हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या है यहाँ पर, बुग्याल भी है। अच्छा, अब सारे देख लेते हैं। ऊखीमठ, गुप्त काशी और तिलवाड़ा आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी रुद्रप्रयाग में ही है। ठीक है, तो ऊखीमठ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन गुप्त काशी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो गुप्त काशी पर्यटन स्थल है यह किस जिले में पड़ता है, तो यह पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ की जो बुग्याल है और प्यार है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कासनी खर्क बुग्याल। ठीक है, कासनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में महा मद महेश्वर मंदिर के पास है। ठीक है, बर्मी बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट स्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट स्थित है। चोपता बुग्याल जो है यह चोपता बुग्याल और मनणी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अली बुग्याल जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में कौन सा बुग्याल है, तो अली बुग्याल है। इसके बाद देखते हैं अब यहाँ की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, तो ब्रह्मा गुफा और भीम गुफा। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं, केदारनाथ में। तो जब आप केदारनाथ घूमने जाओगे तो वहाँ पे जो आपको गाइड मिलेगा ना, तो उसको आप ज़रूर बोलें कि मेरे को ब्रह्म गुफा या भीम गुफा जो भी है यहाँ पे लेके चलो, यहाँ पे भी आप वहाँ पे जाके घूमना। और एक वहाँ पे आता है पार्वती ताल या पार्वती पर्वत। ठीक है, तो वहाँ पे भी अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे जाके आप बेसिकली वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि केदारनाथ के आसपास बारिश का कोई पता नहीं होता, हर 2 मिनट में वहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जाना क्या है, बहुत कम अलाउड होता है। अगर आपकी किस्मत से बारिश का मौसम नहीं हो आ, और आप तब वहाँ पे गए हो तो वहाँ ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान गुफा बनी हुई है जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की थी। तो एक फोटो आपने देखी होगी जो लीक हुई थी, मोदी जी क्या कर रहे थे, गुफा के अंदर बैठ के ध्यान लगा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है, तो वो जो फोटो खिंचवाई गई थी वो कौन सी गुफा थी, वो थी ध्यान गुफा। इसके बाद देखो कि कोटेश्वर गुफा, यह रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे पर, ठीक है, कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोटेश्वर गुफा है यह रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं इम्पोर्टेंट और या कहते हैं हम प्रसिद्ध, उनके बारे में बात हो गई। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। तो ये देखा जाएगा अगली वीडियो में, और इन सभी वीडियो का कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है,
तो जो कंपाइलेशन मिलेगा ना तो आप उसके नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो नोट्स बनाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ये वीडियो तो आपने अभी देख लिया, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन के लिए नोट्स ज़रूरी होते हैं, तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। मैं आपको इसके अगले वाले पार्ट में मिलूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा ना, उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें मैं सारी वीडियो कंपाइल करके डाल दूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। रुद्रप्रयाग ज़िला जो है बहुत छोटा है, तो इसमें क्या है कि 3 या 4 पार्ट ही बनेंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। अराउंड 40 मिनट के अराउंड में ये वीडियो बनेगी सारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।